So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about force between two parallel current carrying conductors. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. सो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है और साथ साथ हमारा एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी आ जाता है। तो इसमें हम करने क्या वाले हैं, हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, बोल सकते हैं हमारे पास दो वायर्स हैं जो कि हमने पैरेलली रखी हुई है और इन दोनों में क्या है, हमारा एक कुछ करंट फ्लो हो रहा है। मान लेते हैं एक पी क्यू वायर है और एक आर एस वायर है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है और दूसरी वाली में I2 करंट हमारा फ्लो हो रहा है। दोनों का जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और दोनों आपस में पैरेलली रखे हुए हैं विद द डिस्टेंस ऑफ आर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हमारा आर है। अब हम देखने वाले कि ये अगर यहाँ पर कुछ करंट फ्लो हो रही है तो कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी अपने आसपास पर, तो ये इस पर कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगा रही है और जो ये वाली वायर है इसमें जो I2 करंट है वो इस पर कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है वो हम देखने वाले हैं। तो सिंपल सा डेरिवेशन है। अब किस तरीके से करना है, क्या हमें लिखना है वो हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमें लिखना है लेट अस कंसीडर टू कंडक्टिंग वायर्स इन विच करंट इज फ्लोइंग इन अ सेम डायरेक्शन। मींस हम डायग्राम से देख सकते हैं हमारे पास दो कंडक्टिंग वायर्स है जो कि पैरेलली रखी हुई है और उनमें हमारा कुछ करंट फ्लो हो रहा है, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है और वो हमारा सेम डायरेक्शन में, मींस अपर साइड, दोनों में अपर साइड करंट फ्लो हो रहा है। अब हम करते हैं बात नाउ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन आर एस। मतलब हम आर एस पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं आर एस पर हमने पॉइंट लिया, कोई भी ये पॉइंट ले लिया ए हमारा पॉइंट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कितनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ड्यू टू I1 की वजह से इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। तो ये तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में किया था कि अगर हमारे पास कोई वायर है वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मींस कोई स्ट्रेट लाइन वाली चीज है, वायर है या फिर कोई भी हमारा कंडक्टर है, वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो करता है B = न्यू नॉट I अपॉन 2πr। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं B1 इसलिए लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास किसकी वजह से करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो I1 की वजह से हो रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नाम भी हम क्या है B1 रख देते हैं। तो B1 = न्यू नॉट I1। किसकी, यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या है, किसकी वजह से हो रही है, वो हो रही है I1 की वजह से। तो यहाँ पर I की वैल्यू रख दी हमने I1 अपॉन 2πr, तो हमारा एज इट इज आ जाता है। इसको मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें क्या है हमारा कि I करंट की वजह से जो PQ में फ्लो हो रही है I1 करंट, उसमें A पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी, वो हमारी इतनी हमारी करी। और यहाँ पर हमने क्रॉस लगा दिया। क्रॉस का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो मतलब कि जो डायरेक्शन है वो किस साइड है, वो हमारी इनसाइड है। डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन हम आपको पता है अपना राइट हैंड जो पाल्म रूल है उससे निकालते हैं। मतलब जो हमारा ये थंब है, थंब हमारी जो करंट की डायरेक्शन है उस साइड होता है और जिस साइड हमारा पाल्म होता है उस साइड हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, मतलब डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर करेंगे करंट उस साइड, तो ये हमारा अंदर की साइड आ रहा है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो होगी इनसाइड, मतलब कि यहाँ पर हम लगा देंगे क्रॉस। तो ये हमारा सिंपल सा यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं फोर्स ड्यू टू I1। अब हम देखते हैं नो F = BIL sin थीटा। जैसे अभी लास्ट डेरिवेशन में किया था हमने कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर कितनी फोर्स लगती है, वो लगती है F = BIL sin थीटा। ये हमारी फोर्स लगती है। तो F = यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है, B हमारी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, वो हो रही है B1। तो B की जगह रख देते हैं B1। और यहाँ पर हम कहाँ पर देख रहे हैं अपनी A पॉइंट क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो A पॉइंट पर करंट की वैल्यू कितनी है, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, वो हो रही है I2 करंट फ्लो हो रही है। तो I की वैल्यू यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर हम रखेंगे I की वैल्यू I2 और L तो हमारा L ही रहेगा क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है और साइन थीटा हम एज इट इज उतार लेते हैं। तो F जो हमारी फोर्स आएगी, फोर्स ऑन पॉइंट A, वो आ जाएगी F = न्यू नॉट I1 I2 इंटू L sin थीटा अपॉन 2πr। मींस इसमें जो B1 की वैल्यू ये थी ये हमने नीचे उतार ली और जो ये एज इट इज हमारा था ये हमने एज इट इज लिख दिया। ये आ गई हमारी फोर्स की वैल्यू। ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है ड्यू टू I1। मींस इस I1 की वजह से हमारा इतना फोर्स लग रहा है। अब F की वैल्यू कितनी आई, F = न्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr। ये जो हमारा साइन थीटा था, साइन थीटा की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 90। थीटा की वैल्यू कैसे 90 हुई, थीटा हम किसके बीच का देखते हैं, वो देखते हैं हम अपना L एंड जो हमारा B आता है, L और B के बीच की हम वैल्यू देखते हैं। तो हमारी B किस तरफ है, B हमारी है इनवर्ड और जो L है, L मतलब हमारी स्ट्रेट है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो हमारी F की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी न्यू नॉट I1 I2 इंटू L अपॉन 2πr। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इस L को हम F के अंडर रख देते हैं, वो हो जाता है हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आएगी न्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। ये हमारी फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो होगी टुवर्ड्स PQ। मतलब कि जो I1 से जो इस पर फोर्स लग रही है वो हमारी उसकी वैल्यू होगी इतनी और उस फोर्स की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स PQ, मतलब इसी की साइड हमारी डायरेक्शन होगी। हम लिख देंगे अपनी ये वाली वैल्यू। अब इसी तरीके से हम लेंगे जो
आर ऐसा है, आर एस में I2 करंट फ्लो हो रही है, I2 भी इस पर इसी तरीके से फोर्स लगाएगी, मतलब यहाँ पर हम कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिखते हैं बी, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे और हमारा जो सिमिलरली लिखकर हम आंसर लिख देंगे वो आएगा सिमिलरली एफ अपॉन एल न्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। मीन्स इसमें हम कर रहे हैं कि जो I2 है, I2 बी पॉइंट पर हमारी कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी उसकी वैल्यू हमारी आएगी ये, और जो उस फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो आएगी टुवर्ड्स आर एस, मतलब उसकी डायरेक्शन आएगी टुवर्ड्स आर एस अपनी ही साइड ड्यू टू I1, मतलब ये वाली फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होगी ड्यू टू I1 टुवर्ड्स PQ, मतलब इसकी डायरेक्शन PQ की तरफ है, और ये होगी ड्यू टू I2, मतलब इस वाली की वजह से हमारी इतनी फोर्स लगेगी। ये हम दोनों की वैल्यू देख के हम कह सकते हैं दोनों से क्या है इक्वल इक्वल हमारी फोर्स लग रही है, मतलब जितनी फोर्स ये I1 लगा रहा है उतनी फोर्स क्या लगा रहा है हमारा I2 लगा रहा है। तो ये आ जाती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू अगर हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो हमारे पैरेलली रखे हुए हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा ही हमारा डेरिवेशन आता है। आई होप आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जो I1 है I2 है कौन किस पर लगा रहा है इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पर भी एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया कि I1 क्यों आया, I2 क्यों आया, कौन किस पर मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है और कहाँ की हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है और किसकी डायरेक्शन किस तरीके से हमें निकालते हैं वो भी हमें सब क्लियर होता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।